नमस्कार दोस्तों, पीएनपी न्यूज के यूट्यूब मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में 2025 विधानसभा का एक तरह से कहिए शंखनाद हो चुका है। जिस तरह से चिराग पासवान ने भागलपुर में सभा कर और जिस तरह से मीडिया को संबोधित किया और तमाम बातें जिस तरह से उन्होंने रखा और तीखे बयान के साथ विपक्ष को जिस तरह से उन्होंने घेरा, खासकर राजद और कांग्रेस को, ये लगता है कि इसी महीने 2024 की दिसंबर से ही नींव रखा गया 2025 चुनाव का। तैयारी चल चुका है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकाल रहे हैं यात्रा कि जनता से संवाद करना है और जनता से बातें करना है कि किस तरह का विकास रहा और बिहार 2025 विधानसभा में पुनः एनडीए सरकार को जो है भारी मत के साथ जो है विजय बनाना है। इस तमाम बातें को लेकर और जिस तरह से एनडीए के गुट चल दिए हैं जनता के बीच में और जिस तरह से चिराग पासवान ने, मैं एक बात और आपको ऐड कर दूं, जिस तरह से चिराग पासवान ने राजद के वोट बैंक पे अपना किला ठोकने का दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान ने तेजस्वी के वोट बैंक पे लगाया सिंध, मोहर लगाने का काम किया तेजस्वी यादव के वोट बैंक। जैसे जिस तरह से राजद लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक माई समीकरण था, उसी माई समीकरण को चिराग पासवान ने दोहराया कि एलजेपीआर पार्टी चिराग पासवान का भी माई समीकरण है, ना किसी का और समीकरण है। मेरा एम मतलब महिला और वाई मतलब युवाओं। ये दो समीकरण को लेकर चिराग पासवान ने बिहार के 2025 विधानसभा का 2024 में ही शंखनाद कर दिया। उन्होंने तमाम भागलपुर के जनता से बात किया कि जात पात से उठकर हटकर जो है इस बार मतदान करना है। बहुत लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे, बांटने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग को बांटना नहीं है जात पात में। और मेरे जाने के बाद 100 नेता आएंगे, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा। तो इस तरह जो है चिराग पासवान ने भागलपुर में प्रहार किया और जनता को समझाने के चिराग पासवान ने गिनाया कि सबसे लंबे समय काल का शासनकाल जो है कांग्रेस को मिला। देश में कांग्रेस ने क्या किया, देश के लिए कितना विकास किया, जिस तरह से आज भी देश का स्थिति उस पोजीशन पे है। जिस तरह से उन्होंने 15 साल लालू प्रसाद या दो मुख्यमंत्री एक ही घर से रहने के बावजूद भी बिहार का विकास नहीं हुआ। कितना मौका मिलना चाहिए लालू प्रसाद यादव राजद पार्टी को, चिराग पासवान ने सीधे कहा। जिस तरह से परिवारवाद के राह पे चलते हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव राजद का घराना अपने घर से ही माँ बाप बेटा बेटी ये तमाम चीजें, लेकिन चिराग पासवान ये परिवारवाद कहीं बोलकर फंस भी तो नहीं गए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज भी जो बड़े तबके गरीब है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसे उठाने के लिए जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं और जो भी अब बचा है उसे हम लोग इस मतलब जल्द से जल्द उस गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम करेंगे। दोस्तों, चिराग पासवान से भी विपक्ष का सवाल है। लंबे 10 साल एनडीए का सरकार जो है आपका केंद्र में है और करीब 19 साल का सरकार बिहार में एनडीए का रहा, जिसमें एलजेपी शुरू से 5 से ही 7 के बीच में इधर उधर होते रहा। ये तमाम शासन काल में अगर आप ये बोलते हैं कि जो बिलो ऑफ मैं करता हूं बिलो ऑफ गरीबी का बात चिराग पासवान अगर करते हैं तो ये क्यों है? और आपके पिताजी को और आपको बिहार के जनता ने मौका दिया। आप जिस तरह से विपक्ष को घेरते, विपक्ष सत्ता से लंबे दिनों से बाहर है। आप अपना विकास कार्य गिनाते, मोदी जी का 10 साल का कार्य गिनाते, बताते दैट्स बेनिफिट ऑफ बिहार विकास कार्य और बेनिफिट ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी का विकास कार्य अगर आप बताते तब जानता समझता। और लेकिन इन्हें वही परिवारवाद का कंटेंट, वही दो मुख्यमंत्री का कंटेंट, जंगल राज, इस सुशासन काल में ही
बिहार के शराबबंदी के बाद भी छपरा सिवान में जिस तरह से 37-38 लोग मरे और अंधे हो गए आंख से, इस पे कौन सवाल उठाएगा। जिस तरह से बिहार में बिजली के नाम पर स्मार्ट मीटर में जिस तरह से खून चूसा जा रहा है, महंगाई बिल, इस पे कौन सवाल करेगा। जिस तरह से किसान को आज भी यूरिया और डीएपी जो है लेने में कितना महंगाई का सामना करता है, ये भी बतावे चिराग पासवान। तो ये विपक्ष ने सवाल किया है दोस्तों। और जिस तरह से चिराग पासवान ने घेरने का कोशिश किया कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव से संविधान, आरक्षण, दो मुद्दे को लेकर चला, और जिस तरह से बिहार देश के जनता ने विपक्ष को सबक सिखाया और एनडीए को समर्थन दिया और एनडीए का सरकार बना तमाम विकास के मुद्दे पे, और ये आरक्षण का जो झूठा और संविधान का खतरा का झूठा जो अफवाह विपक्ष ने फैलाने का काम किया, सीधे भारत के जनता ने विपक्ष को तमाचा मारने का काम किया। ये इसने रखा। फिर ये 6-5 महीने के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ, उन्होंने कहा जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत एनडीए ने किया और जिस तरह से सत्ता में काबिज होने का काम किया, ये संविधान का जो है, आरक्षण का जो है, ये बेहरूपिया जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम करते हैं विपक्ष, ये तमाम चीजें धारा की धारा रह गया और बिहार की जनता सुबह पुनः इसी तरह जिस तरह से मैं बता रहा हूं, इस तरह से उन्होंने अपना टोटल बयान रखा। दोस्तों, मैं आपको आपके बीच चिराग पासवान का बयान भी रखते हैं, सुनिए चिराग पासवान। बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर पूछे गए लोगों से, ये वही कांग्रेस राजग के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार नहीं, इनके गठबंधन वाली सरकार नहीं। पूछिए जो नहीं तो बिहार विकास की राह बनाने पर पूछे, बिहार में जो लोग लगातार सत्ता में रहे, एक परिवार के 2 सदस्य मुख्यमंत्री रहे, जो नहीं बिहार में से राज्य बना, जबकि ये वो दौर था, राज्य का वो समय था जब बिहार से सबसे ज्यादा पलायन, बिहार के लोगों को मजबूर किया गया अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने। ऐसे में आज जब ये लोग आपके बीच जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो पूछे गए लोगों से कि गरीब कल्याण के क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को बांटने का काम किया, कभी जातीयता के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम। ये वो लोग हैं जो जातीयता के नाम पर अपने सही धर्म बना दे, जो सांप्रदायिकता के नाम पर अपने सही धर्म बना दे। सही धर्म बना दे, ये सही धर्म, पर ये सही धर्म है ना जातीयता है ना सांप्रदायिकता है। ये सही धर्म है जहाँ मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो नहीं भाई से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें, समावेशी विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं चाहता हूं कि जात धर्म मजहब से उठकर अगर हम लोग एक इससे राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसे हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी बंधारे में जुड़े। हर उस व्यक्ति को हम लोगों को आगे लगाना होगा जिसके बाद आज भी बुनियादी जरूरतों का अभाव। लोगों ने चिराग पासवान भागलपुर से जो है जनसभा किया था और बोला कि इसी तरह जो है तमाम विधानसभा में हम लोग सभा करेंगे और एनडीए का कोई भी कैंडिडेट जैसे सीट बंटवारा का फाइनल होगा, जो जहां से लड़ेगा, हम लोग मजबूती के साथ समर्थन एलजेपीआर करेगा। लेकिन दोस्तों, समझने की बात है कि चुनाव आया, जनता एक्टिव हो गया कि ये आरोप जिस तरह से चिराग पासवान लगा रहे विपक्ष पे कि ये लोग खिड़की, गाड़ी के गेट भी नहीं खोलते हैं, खिड़की भी नहीं खोलते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, और जिस तरह से हमारे एनडीए के नेता हम लोग जनता से मुखातिब होते हैं, तो चिराग पासवान से सवाल मीडिया का भी होना चाहिए। और जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा, क्या चिराग पासवान बताएंगे बिहार की बेरोजगारी को लेकर, बिहार में बेरोजगार और जिस तरह से बिहार में बिलो ऑफ ग्रेवी है, आज भी 3
करोड़ के आसपास ऐसे परिवार हैं जिनका इनकम महीने का 6,000 भी नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इस पे क्या चिराग पासवान बताएंगे कि 19 साल के कार्यकाल में बिहार में नीतीश एनडीए चिराग पासवान का पार्टी और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ का एनडीए का सरकार, बताएंगे ऐसा क्यों है। ये बताएंगे कि बेरोजगारी दर इतना क्यों है, ये बताएंगे कि स्वास्थ्य का, प्राथमिक स्वास्थ्य में जो है आज भी डॉक्टर का जो अभाव है, जिस तरह से क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है दोस्तों, क्या उस पर चिराग पासवान बताएंगे। जनता ये भी सवाल करेंगे और इस बार हम भी रहेंगे मैदान में। सवालें होगा, सत्ता पक्ष से ही होगा, विपक्ष से सवाल क्यों होगा। विपक्ष तो लंबे 20 साल से जो है सत्ता से बाहर है, लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरह से दावे कर रहे हैं, सवाल अब मुद्दे का होगा। जिस तरह से मुद्दे की बात चिराग पासवान खुद ने रखा कि लंबे साल रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और लंबे साल रहे लालू प्रसाद यादव के परिवार सत्ता में बिहार में, उन्होंने बिहार का खून चूसने का काम किया, विकास करने का काम नहीं किया। तो सुनिए चिराग पासवान का मीडिया से बात करते हुए क्या बोले। जैसा मैंने कहा कि विस्तार पार्टी का हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को पार्टी मजबूती से अपने साथ जोड़ रही है। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात रही, ये गठबंधन के भीतर पहले ये तमाम बातें तय होंगी। ऐसे में पहले गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या पर चर्चा होगी, किस दल को कितनी सीटें, उसके बाद सीटों का चयन होगा, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये सोच है कि हमारे एनडीए का कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े, हम लोगों के पास हर विधानसभा में इतने मजबूत साथी होने चाहिए ताकि कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े तो उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा साथ मिले, ताकि जिस लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 2025 में हम लोग 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में हर विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का, मजबूत साथियों का लाभ हमारे गठबंधन के घटक दल को मिले, इस सोच के साथ लोगों ने सुना कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा कि विपक्ष का जो स्थिति है वह, जिस तरह से उन्होंने संविधान का अफवाह फैलाने का काम किया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि तमाम हमारे एनडीए गुट जहां भी लड़ेगा हमारा एलजेपी का विस्तार होगा, कार्यकर्ता का विस्तार होगा, और हम तमाम कार्यकर्ता और नेता मिलकर एनडीए को जो है बिहार में जिताने का काम करेंगे। और बिहार के जो गरीबी है, जो भी आज गरीबी स्थिति में है, जो भी अति पिछड़ा समाज पीछे है, उसे आगे लाने का काम करेंगे, मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लंबे दिनों से सत्ता में है, क्यों नहीं मुख्य धारा में आया। बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्य में गिनती में आता है। इसका श्रेय कौन लेगा, इसका क्रेडिट कौन लेगा कि बिहार आज भी लंबे दिनों से भारत के सबसे पिछड़े राज्य में आता है, इसका क्रेडिट कौन लेगा। बिहार का जिम्मेदार अगर लालू प्रसाद यादव है तो एनडीए की सरकार 19 साल 20 साल से सत्ता में है, ये भी 20 साल के क्या जिम्मेदारी लेंगे। जिस तरह से बिहार में आए दिन पेपर लीक होता है और एग्जाम रद्द होता है, क्या इस पे भी चिराग पासवान बोलेंगे। जिस तरह से जो है शराब कांड जिस तरह से हो रहा है और घरे घर जिस तरह से युवा बर्बाद हो रहा है, जिस तरह से युवा को अफीम चरस का लत लग रहा है, इसका जवाबदेही कौन देगा। क्या आज शराबबंदी के कारण बिहार के राज्य में माफियाओं का अड्डा हो चुका है, गली गली घर में, इसका जवाबदेही कौन लेगा। क्या नीतीश कुमार का शराबबंदी भी एक बिहार के लिए नुकसानदायक ही साबित हुआ, क्योंकि जहरीले शराब पीकर कितने मरे, इस पे भी सवाल होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से एनडीए गुट के चिराग पासवान दावे ठोकर और लंबे दिनों के बाद कांग्रेस पे ही ठिकरा फोड़ रहा है कि कांग्रेस का लंबे जो है दिनों शासन रहा भारत में, और जिस तरह से और राजद का बिहार में लंबे दिनों से शासन रहा, उन दोनों के शासन काल में बिहार का जो बदहाली रहा उसे जो है एनडीए ने सुधारने का काम किया। ये तमाम मुद्दे विपक्ष ने भी जिस तरह से घेरने का काम किया एनडीए में,
कि जिस तरह से किसान की बदहाली हो या बेरोजगारी हो या जिस तरह से शराब के बंदी के बाद शराब का जिस तरह से तस्करी, जिस तरह से सरकार शराब माफिया पैदा हो गया, जिस तरह से जहरीले शराब से लोग मर रहे हैं और जिस तरह से आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है और जिससे बिहार में लंबे करीब 1000 सीट जो है आज भी जो है खाली है, डॉक्टर का सीट फुलफिल नहीं हो पाता है, फिजिशियन डॉक्टर का कमी है और जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदहाल है, जिस तरह से शिक्षा प्रणाली आज भी बदहाल है, ये तमाम चीजें जो है क्या सत्ता पक्ष इस पे जवाब देंगे? ये तमाम चीजें बातें हैं। और जिस तरह से चिराग पासवान ने भागलपुर में दोस्तों रखा अपने मुद्दे को और कहा कि हम हर विधानसभा में इसी तरह का जनसभा करेंगे और जनता से मुखातिब होने का काम करेंगे, लेकिन जनता 25 का जिस तरह से चिराग पासवान एक तरह से शंखनाद किया है चुनाव का और चल दिए हैं कि नेताओं को चुनने के लिए भी, लीडर को चुनने के लिए भी कि जो जिस क्षेत्र में अच्छे कार्य करेंगे उसे चुनेंगे, तो क्या इस क्षेत्र का, किस क्षेत्र का कितना डेवलपमेंट है, इसका हिसाब किताब क्या जनता लेंगे? बिहार का कितना 20 साल में एनडीए के शासनकाल में बदलाव हुआ है? तमाम सवाल होगा एनडीए से भी। और एनडीए जिस तरह से विपक्ष पे प्रहार करते हैं, क्या संविधान विपक्ष के जिस तरह से आरोप लगाता कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, और जिस तरह से सत्ता पक्ष कहता है ना संविधान खतरे में ना आरक्षण खतरे में है, तो क्या ये चीजें जो है एनडीए का घटक दल चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी जो अति पिछड़ा समाज का अपने आप को नेता कहते हैं, ये क्लियर करेंगे जनता के बीच? ये तमाम बातें आगे भी होगा। और दोस्तों जिस तरह से चिराग पासवान ने राजद के वोट बैंक में सिंधे करने का काम किया है, सिंधे मारने का काम किया है, जिस तरह उन्होंने भी अपना समीकरण का नाम रख दिया है एलजेपीआर का समीकरण, माई समीकरण, मां मतलब महिला, वाई मतलब युवाओं, इस तरह की जो उन्होंने रखा और ये एक राजनीतिक सरगर्मी बन चुका है। क्या राजद के लिए भी खतरे का घंटी बनने जा रहा है चिराग पासवान? तो दोस्तों किस तरह से आप लोग चिराग पासवान की बातों से सहमत है और क्या रियली में विपक्ष का ही ये देन है जो आज बिहार का ये हाल है, और क्या सत्ता पक्ष ने बिहार को बदला है, और क्या 2025 के विधानसभा में किस मुद्दे के साथ इस बार जनता मतदान केंद्र पहुंचेगा, और क्या जनता का इस बार सवाल रहेगा विपक्ष से और सत्ता पक्ष से, सत्ता पक्ष के नेताओं से? तमाम कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय दीजिएगा। इस बार 2025 मिशन 2025 की विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ और जनता का क्या होगा इस बार मुद्दे, क्या होगा इस बार जनता का मुख्य मुद्दे जिस पर जनता जाएंगे, या जनता पुनः हिंदू धर्म राष्ट्र तमाम मुद्दे पे बट जाएंगे जिस तरह से तमाम राज्य में होते जा रहे हैं? तो दोस्तों ये तमाम चीजें हम आपके बीच रखे, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब क्या करिए, लाइक क्या करिए, शेयर कीजिए, और सहयोग करना है तो ज्वाइन क्या करिए। और अगर थैंक्स देना है तो आप देखते होंगे हमारे चैनल पे थैंक्स का भी ऑप्शन आ रहा होगा, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।